नमस्कार साथियों, मैं शीलेंद्र कुमार जय हिंद क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज भी उसी 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी विलियम सी एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूं, जिसका नाम है परासरण दाब के नियम। इस परासरण दाब के नियम में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। जैसे बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, आवोगाद्रो का नियम है, जिसमें से आज हम परासरण दाब के नियम में सबसे पहला नंबर लेते हैं बॉयल का नियम। बॉयल का नियम इस बॉयल के नियम को बॉयल बॉन्ट हॉफ का नियम भी कहते हैं। पेपर में यानी एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, चाहे तो बॉयल के नियम के नाम से आ सकता है या बॉयल बॉन्ट हॉफ के नियम के नाम से आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें बताया गया है इस चैप्टर में कि स्थिर ताप पर किसी यानी स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। ये इसका नियम हो गया है। इसका मतलब है कि स्थिर ताप पर, कहने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट करना है, शून्य करना है, स्थिर करना है, जो भी करो नियत करो। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके मोलर सांद्रण की यानी किसके विलयन की मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि किसी विलयन का परासरण दाब यानी जब विलयन में उपस्थित विलेय के कण किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से टकराते हैं तो परासरण दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यही परासरण दाब उसके किसके यानी विलयन के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है उस विलयन में अगर विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है तो उसके सांद्रण के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है अगर विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ा दोगे तो परासरण दाब भी बढ़ेगा, अगर विलेय पदार्थ की मात्रा घटा दोगे तो उसकी मात्रा भी घट जाएगी, इसलिए वो समानुपाती है। अगर यहां पर दिखा दिया गया है एक चीज देख सकते हैं कि इसमें विलयन के अर्धपारगम्य झिल्ली से टकराने पर परासरण दाब उत्पन्न होता है। परासरण दाब
उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है जब कोई विलयन है उस विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक होगा तो उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कण उस अर्ध पारगम्य झिल्ली से टकराते हैं तो उसका परासर दाब उत्पन्न होता है। जब परासर दाब उत्पन्न होगा तो यही परासर दाब उस विलयन के मोलर सांद्रण के समानुपाती होगा। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं कि इसमें परासर दाब पाई कोमा मोलर सांद्रण C तथा विलयन का आयतन कैपिटल B हो तब पाई इज प्रोपोर्शनल C। यहां पर कह सकते हैं पाई इज प्रोपोर्शनल C क्योंकि यहां पर पाई क्या है परासर दाब और C क्या है मोलर सांद्रण। तो कह सकते हैं कि परासर दाब मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो इसमें ये मोलर सांद्रण समानुपाती होता है किसके परासर दाब की। तो यहां पर बोल भी सकते हैं कि पाई अपॉन C यानी पाई अपॉन C बराबर स्थिरांक, पाई अपॉन C बराबर स्थिरांक, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं स्थिर ताप पर है। तो पाई अपॉन C बराबर स्थिरांक, तो इसमें ये दे दिया है कि पाई अपॉन में C यानी पाई का मतलब परासर दाब सांद्रण के अनुपात के बराबर होता है क्या स्थिरांक। तो इसमें ये भी दे सकते हैं कि पाई यानी C बराबर 1/v, C बराबर 1/v। जब C बराबर 1/v है तो यहां पर कर सकते हैं पाई इज प्रोपोर्शनल 1/v क्योंकि पाई और C एक दूसरे के बराबर है। जब पाई और v एक दूसरे के समानुपाती हैं तो पाई प्रोपोर्शनल C है तो C की वैल्यू इतनी है तो पाई की वैल्यू भी इतनी हो सकती है। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं आगे तो यहां पर इस सिंबल को हटाओगे तो पाई बराबर के 1/v, यहां पर इंटू लगा सकते हैं तो पाई बराबर के इंटू 1/v, जहां के एक स्थिरांक है यानी कह सकते हैं जहां के एक स्थिरांक है जिसे बॉयल स्थिरांक भी कहते हैं, तो इसकी बजाय वो कह सकते हैं कि यहां पर इतना भी कर सकते हैं या करके कि पाई v बराबर के कहने का मतलब है कि यहां पर पाई प्रोपोर्शनल C है तो कह सकते हैं कि परासर दाब सांद्रता के समानुपाती होती है। अगर सांद्रता एक दूसरे के अपोजिट है तो स्थिरांक के बराबर होगा। जब यहां पर इतनी वैल्यू है तो यहां पर C की वैल्यू लगा दोगे तो C का मान ये C है तो C बराबर 1/v, C बराबर 1/v। तो पाई इज प्रोपोर्शनल 1/v क्योंकि C और पाई एक दूसरे के बराबर है तो C बराबर इतना है तो पाई बराबर भी इतना होगा। तो पाई बराबर के क्योंकि इस जो समानुपाती का चिन्ह है इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा और बराबर का चिन्ह आएगा। तो पाई बराबर के गुणा 1/v, जहां पर के क्या है एक स्थिरांक है, इसकी वैल्यू इस टाइप से लिख सकते हैं या
पाई बी बराबर के, यही हमारा बॉयल वॉन्ट हॉप नियम का सूत्र है, यही हमारा बॉयल का नियम है। और इसमें ये भी बोल सकते हैं, इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही बॉयल का नियम है। अगर बॉयल का नियम कभी भी पेपर में पूछा जाए तो यही डेफिनेशन लिखनी है और यही इसका सूत्र सहित लिखना है, निगमन करना है। इसमें दिखाया गया है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराश्रय दाब उसके मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है, जब मोलर सांद्रण के समानुपाती है तो पाई बराबर सी है तो सी की वैल्यू इतनी होगी तो पाई की वैल्यू भी इतनी हो गई। जब पाई बराबर इतना है तो के की वैल्यू यानी एक कांस्टेंट आएगा जो के दिया है और 1/b, इसको भी कर सकते हैं, पाई बी बराबर के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शेयर करने से और बच्चों का भी भला हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, जिससे और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंटर क्लास बोर्ड एग्जाम की, तो हमने ठान लिया है कि सभी बच्चों को पास कराना है, कोई भी बच्चा असफल नहीं होना, किसी भी बच्चे को निराश नहीं होना। कोई बच्चा या तो ट्यूशन पढ़े या ना पढ़े, लेकिन किसी बच्चे को भी इस वीडियो को बिना पेपर में नहीं आना है। अंतिम समय का सुनहरा अवसर है, इसको खोने मत देना, क्योंकि यही है कहने का मतलब। अगर हम लोगों ने जैसे बोलते ना कि अगर मान ली तो जीत और ठान ली, वो मान ली तो हार, अगर ठान ली तो जीत। क्योंकि अगर तुमने मान लिया है कि हम लोग हार गए तो ऐसा नहीं है, और अगर ठान लिया तो निश्चित तौर पर है कि जीत ही होगी, क्योंकि तुम लोगों ने मन में अगर धारण कर लिया है कि हम लोग कितनी भी परिस्थितियां गुजरे लेकिन हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में पास होना है, तो पास ही हो जाओगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अगर मेरे वीडियो चैनल से नए हो तो जय हिंद क्लासेस के नाम से चैनल चल रहा है, जय हिंद क्लासेस के नाम से चैनल चल रहा है, इसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन से ही हम लोगों का जो वीडियो बनती है, वीडियो डालते हैं तो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी बात से मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। नमस्कार।